आज कांग्रेस ऑफिस में आज़ादी मनाई गई। इस मौके में सबको मुबारकबाद देते हुए महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सैकड़ों लोगों की कुर्बानियों से इस मुल्क को आज़ाद हुआ। उन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़के इस मुल्क को आज़ाद करवाया। इसमें लाखों लोग जेल गए, बहुत सारे हज़ारों लोग कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए। इस आज़ादी को बचाना हमारा काम है। उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए उन्होंने सोचा कि आने वाले नस्ल जो है इस मुल्क में आज़ादी से जीने दो। और बहुत सारा तकलीफ़ उन्होंने जो झेला जेलों में, ख़ासतौर नौजवान पीढ़ी उसको याद करना चाहिए। सर, ये 11 अगस्त की तारीख़ को जो डीजे हल्ली का वाक़या हुआ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल जो है इसे टोटल पुलिस फेल्योर। अगर टाइम पे वो कंप्लेंट लेके उनको नवीन जो बीजेपी का वर्कर है अगर उसको अरेस्ट कर देते हैं सर, वो बीजेपी तो हादसा नहीं होता। बीजेपी का वर्कर है, कांग्रेस एमएलए का भांजा है। नहीं, पिछले 1 साल से वो नरेंद्र मोदी के लिए पोस्ट करता था, हर चीज़ में वेलकम करता था। हाँ, एमएलए का तो भांजा है, लेकिन वो अभी बीजेपी में है। उन्होंने अपने फेसबुक में भी लिखा कि वो बीजेपी का वर्कर है। और जो ट्वीट हुए पिछले 1 साल से वो बीजेपी के लिए ट्वीट करता था, नरेंद्र मोदी के लिए ट्वीट करता था। अगर ये 3 कंप्लेंट जब गए थे, जो हमारे उलमा और हमारे जो नौजवान के केस इमीडिएट करके अरेस्ट करना है, उस पर करीबन 3 घंटे उन्होंने डिले किए, इसलिए ये हादसा हुआ है। जब एक ट्वीट कांग्रेस का पार्टी का वर्कर ने होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे किया था तो रात 3 बजे रात उसको गिरफ्तार करके लेके आए। तो इस डिले की वजह से कुछ लोग भड़क गए, इसलिए यह हादसा हुआ। सर, अभी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसमें बताया जा रहा है कि कई मासूम लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस गिरफ्तारियों पर आप क्या कहेंगे? जो हम लोगों ने प्रेसिडेंट जी.के. शिव कुमार, हम लोगों ने जब एडिशनल कमिश्नर जब मुर्गन से जब मिले थे स्टेशन में, देवजनी स्टेशन में, हमने उनको कहा जो मासूम लोग हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, इस तरह काम करेंगे। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उनके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन जिस तरह जो आप ज़्यादती करेंगे तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेंगे। आगे की हम क्या करना हम लोग करेंगे। अब बहुत सारे बेकसूर लोग जो है गिरफ़्तार हो चुके हैं। उन्हें इस बिना पर गिरफ़्तार किया गया है कि डीजे हल्ली के टावर से उनका मोबाइल कनेक्टेड था, तो वहाँ के लोकलाइज का कनेक्टेड तो उसी टावर से रहेगा, जाहिर सी बात है। तो ये किस तरह आप इस मुद्दे को आप देखते हैं? बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं। एक कमेटी हम लोगों ने फॉर्म किया है। डॉक्टर परमेश्वर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस कमेटी में के.जे. जॉर्ज, रामलिंग एक्स होम मिनिस्टर से एक कमेटी बनाया गया है। वो कमेटी की कल भी मीटिंग, परसों भी थी, कल भी मीटिंग है, आज भी मीटिंग है। वो मीटिंग के बाद हम लोग उसमें इंक्वायर कर रहे हैं कि किस तरह का जो काम कर रहे हैं। जहाँ हमें बोलना है सरकार को, बिल्कुल जो है ठोक के हम बोलेंगे। आपकी पार्टी के भी कुछ लोगों का जो है नाम इसमें आया है कि इन्होंने लीड किया भीड़ को इस तरह से, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये स्टेटमेंट पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। बीजेपी के जो मिनिस्टर्स है वो लोग स्टेटमेंट कर रहे हैं। जब उन्होंने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी अनाउंस किया है, इंक्वायरी रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम करेंगे। बिल्कुल जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बेसलेस एलिगेशन है। आज़ादी के 70 पर 4 साल ख़त्म होने पर आज 70 पर 4वें साल की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है सारे हिंदुस्तान में और यहाँ कर्नाटक में भी। और मैं आज़ादी की सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ख़ास करके हमारे केपीसीसी के सदर डी.के. शिव कुमार साहब, जिन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम बना करके आज जो नए तरीके से आज़ादी का दिन मनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह की हर वक्त हर एक फंक्शन में कि नई नई चीज़ें उनकी लीडरशिप में आती रहेंगी। और बड़ी खुशी हुई आज देख करके इतने अच्छे अंदाज में
यूथ कांग्रेस वालों ने, NSI वालों ने और हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और महिला कांग्रेस सब ने मिलकर के KPCC के साथ में ये फंक्शन को कामयाब बनाया है। इसकी मुबारक मैं सबको देता हूँ। और दूसरी रही बात 11 तारीख का जो हादसा जो पेश है, जो DJ हल्ली में जो हादसा हुआ, जहाँ पर DJ हल्ली पुलिस स्टेशन को अटैक किया गया और अखंड श्रीनिवास मूर्ति वहाँ का जो MLA है उसके घर पे अंगार लगाई गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और एक नवीन नाम का लड़का जो अपने आप को अखंड श्रीनिवास मूर्ति का रिलेटिव बताता है, उसकी बहन का लड़का बताता है और है भी, और उसने जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो गलत बातें लिखी थी, उस बातों को फेसबुक में डाला, व्हाट्सएप में डाला और इसकी वजह से हमारी कौम भड़क उठी थी। और किसी ने भी किसी किस्म का गड़बड़ करने का सोचा नहीं था। जहाँ तक कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, सब लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेंट दिया था और उस कंप्लेंट को लिया नहीं गया पुलिस स्टेशन में, DJ हल्ली पुलिस स्टेशन में, और इनको टालते गए शाम तक। और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके मुताबिक अगर कंप्लेंट इमीडिएटली लेकर उस लड़के को अरेस्ट करते तो ये सारा मामला नहीं होता था, किसी किस्म का वायलेंस भी नहीं होता था। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है, जिससे फाइंड आउट करने के लिए KPCC के हमारे सदर जनाब DK शिकवार साहब ने एक कमेटी बनाई है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर G परमेश्वर साहब हैं जो होम मिनिस्टर थे, रामलिंग रेड्डी साहब जो होम मिनिस्टर थे, KJ जॉर्ज साहब जो होम मिनिस्टर थे, फिर हरि प्रसाद जी और नसीर अहमद साहब और कृष्ण बरेगौड़ा, इन लोगों की क़यादत में कमेटी बनाई है जो इसका खुलासा करेंगे। और जो वायलेंस हुआ उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के लिए कौम को ज़िम्मेदार खड़ाना गलत बात है, और कौम के भी लोगों में एक शऊर पैदा होना चाहिए। सज़ा कोई और करता है, ख़ता कोई और करता है, सज़ा किसी और को मिलती है। सर, एक तरीके से लोग ये बता रहे हैं कि एक दलित लीडर की घर को मुसलमानों ने जला दिया। यहाँ पर ये हाईलाइट किया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से, दलित और मुसलमानों के दरमियान का इख्तलाफ बताया जा रहा है। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है, हरगिज़ मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं भी अपने अंदाज में वहाँ एरिया पे गया था, इंक्वायरी किया, सब लोगों से, बहुत से लोगों से बात किया, और हमारे पास रिपोर्ट्स भी आती रहती है। दलित के ख़िलाफ़ ना मुसलमान है, ना मुसलमान के ख़िलाफ़ दलित है। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, जहाँ जहाँ भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ सब इस तरह के डिस्टर्बेंसेस करके मुसलमानों को जोश में ला करके कुछ ऐसे ही उल्टे सीधे काम मुसलमानों से हो जाए ताकि हम बदनाम हो जाएं, ऐसी एक साजिश RSS और BJP की चल रही है। और ये नहीं चाहते कि सर्वज्ञ नगर में कोई माइनॉरिटी जीते, शिवाजी नगर में कोई माइनॉरिटी जीते, शांति नगर में कोई माइनॉरिटी जीते। ये नहीं चाहते कि चामराजपेट में भी कोई माइनॉरिटी नहीं जीते। ये 4 हमारी माइनॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा RSS और BJP का वहाँ पे उनका ख्याल है, वो उनकी सोच है कि यहाँ पे इन सब लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए। तो यानी कि आप ये मानते हैं कि एक सियासी खेल है कि दलित और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करने का? जी, पैदा करने का, इख्तलाफात दलित और मुसलमानों के बीच में पैदा करने का एक बहुत बड़ी सियासी चाल है, जिसे मैं समझता हूँ कि हमारे लोग इस चाल में फंस गए। और मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ, बड़े दुख के साथ, के मुसलमान हुजूर के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोले उसे संभालता नहीं। अब आप ही देखिए, हुजूर के ख़िलाफ़ बात करने वाला आराम से जेल में बैठा है, थोड़े दिन में उसकी बेल भी हो जाएगी। मगर सज़ा किसको मिली? सज़ा मिली उन 3 मासूम लोगों को जो पुलिस की गोली का निशाना हो गया।
अब उनके घर वालों का क्या, उनके घरों को कौन संभालेगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियां जल गई, जिनके दुकान जल गए, जिनका कमाने का जो ज़रिया था वो चला गया। तो यानी कि बेगुनाह लोगों का नुकसान ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में हम लोगों को इस बात पर भी सोचना चाहिए। मैं ये डिमांड करता हूं पुलिस से कि सख्त से सख्त सज़ा नवीन को देनी चाहिए। सूर्या ने, जो बेंगलोर साउथ का एमपी है सूर्या, उन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को कि जिस तरह से यूपी में दंगा फसाद करने वालों के पास में जहाँ पे डैमेजेस होते हैं उनसे वो वसूली किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात है करो, मगर जिस आदमी की वजह से ये दंगे फसाद शुरू होते हैं, द मेन क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, उस आदमी को पहले पकड़ो और उससे वसूली करो। अगर जो फसाद की जड़ है उसके पास वसूली करो पहले। मैं अपने मुसलमान भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से और शेड्यूल कास्ट के भाइयों से सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ हम सब मिलकर के आपस में भाईचारे का एक मिसाल कायम करते हुए भाइयों के तरह हम यहाँ पे ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। ज़िंदगी बहुत कीमती है और एक आदमी के मर जाने से घर पे इफेक्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके हम लोग पीसफुल रहें, जोश से नहीं बल्कि गोश्त से काम लें। हम लोग आप लोगों के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इंसाफ के लिए आप लोगों के साथ हम लड़ेंगे और किसी भी सियासी एतबार से किसी भी झूठे या गलत प्रोपेगेंडे का शिकार मुसलमान ना हो, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ।